हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिंगिंग लाइफ। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल राजस्थानी पारंपरिक मोगरी के चूरमे की रेसिपी। तो सबसे पहले चूरमा बनाने के लिए मैं लूँगी 2 कटोरी आटा। आटे को हमें छान करके लेना है। परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ फ्रेंड्स मैं आज चूरमा बनाना बता रही हूँ, और वो भी सारे ट्रिक्स और टिप्स के साथ। आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आप चूरमा नहीं बना पाओगे। और अगर सारे मेरे ट्रिक्स को फॉलो किया तो आप पहली बार में ही परफेक्ट चूरमा बना करके तैयार कर लोगे। 2 कटोरी आटा है फ्रेंड्स, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कटोरी घी। मेज़रमेंट का पूरा ध्यान रखिएगा। 2 कटोरी आटा और 1/4 कटोरी घी। अब है टिप नंबर 1। घी जो हमने डाला है उसको हमें हाथों से अच्छे से पूरे आटे में मिलाना है। ऐसा नहीं कि आटे के कुछ ही पार्टिकल्स जो है वो घी से लगे हुए हों या उनमें घी हो, बाकी का जो आटा है वो बिना मोरन का ही रह जाए। तो हमें बड़े ही ध्यान से और बहुत ही आराम से पूरे आटे में घी के मोरन को अच्छे से मिलाना है। यानी आटे का कोई भी कोना ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसमें घी ना हो। और जब पूरे आटे में घी लग जाएगा तो हम लेंगे आधी कटोरी गर्म पानी, और पानी को इस तरह से हाथों से छींटे देते हुए हमें इसमें डालना है। ये टिप नंबर 2 है, इसका हमें ध्यान रखना है। एक साथ पानी नहीं डालना है, पानी को हाथों से छींटे देते हुए हमें इसमें डालना है। और जिस तरह से मैं सारे आटे में पानी को थोड़ा थोड़ा करके फैला रही हूँ ना, यानी आटा जो है हमें गूंदना नहीं है, इसकी हमें मोगरी बनानी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस तरह से हमें, जिस प्रोसेस से मैं आटा मिला रही हूँ ना फ्रेंड्स, आपको वैसे ही मिलाना है। यानी जैसे घी का मोरन पूरे आटे में हमने दिया था ना, तो बिल्कुल वैसे ही ऐसे पानी का जो होता है मोरन आप समझिए, और वैसे ही हमें इसमें पूरा आटा जो है वो इसका लगाना है, यानी मोगरी इसकी बनानी है। आटे का जो कण होता है, यानी बिल्कुल एकदम आटा, वो आटे के कण नहीं रहने चाहिए। आटे के कण जो है वो आपस में थोड़े 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 छोटे टुकड़ों में जुड़े हुए होने चाहिए। तो ये मोगरी जमाने की सबसे बड़ी प्रोसेस होती है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि मोगरी को बस थोड़ा सा पानी डाला और हल्के हल्के से उसमें पार्टिकल्स बने और उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे छलनी में हम छानते हैं तो नीचे उसमें आटा ही निकल आता है। तो आटा निकलना जो होता है वो मोगरी के चूरने में नहीं होता। इसमें हमें इस तरह से मोगरी ही जमानी पड़ती है। ये देखिए जिस तरह से आटे के पार्टिकल जुड़े हैं ना, लेकिन अभी भी क्या लग रहा है, मुझे थोड़ा सा इसमें पानी जो है वो कम लग रहा है। तो मैं थोड़े से पानी का छींटा इसमें फिर से देने वाली हूँ, ये इस तरह से। और फिर से इसको अच्छे से पूरे आटे में फैलाने वाली हूँ दोनों हाथों से। यहाँ पे इस चीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि आटा लगाना नहीं है हमें, लेकिन आटा खुला भी नहीं छोड़ना है। यानी पूरा आटे के जो है छोटे छोटे से पार्टिकल्स बनाने हैं। इसी को मोगरी जमाना बोला जाता है। ये देखिए, अब दोनों हाथों से इस तरह से मसल मसल के मैं क्या करूँगी, सारे पार्टिकल्स को थोड़ा थोड़ा अलग कर दूँगी। और पूरे आटे में पानी भी होगा, यानी गूंदने वाली प्रोसेस भी नहीं करनी है, और इस तरह से आटे के पार्टिकल हमें बना लेने हैं। जैसे मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स, आप वैसे ही बनाइएगा बिल्कुल, तो आपका चूरमा जो है वो परफेक्ट मोगरी वाला बनेगा, वरना आटे का चूरमा बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए, आपको परात में कहीं पे भी आटा नज़र नहीं आएगा, पूरी मोगरी ही नज़र आएगी। अब ये पूरे आटे में मोगरी बन करके तैयार हो गई है। इसे बनाने में फ्रेंड्स मुझे कम से कम 10 मिनट लगे हैं। 10 से 12 मिनट आप इस तरह से आटा लगाओगे ना, तब आपकी मोगरी अच्छे से बन करके तैयार होगी।
जल्दी का काम करोगे तो आपकी मोगरी अच्छे से सेट नहीं होगी, यानी अच्छे से आटे के पार्टिकल्स जो हैं वो नहीं बनेंगे। आराम से करोगे तो इस तरह से आपको ये मोगरी बन करके तैयार होगी। अब इसको क्या करना है, परात में बीच में इकट्ठा कर देना है और इसको ढक्कन लगाकर आपको आधे घंटे तो कम से कम रेस्ट के लिए छोड़ना ही है। ज़्यादा छोड़ें तो आपकी इच्छा, पर आधा घंटा तो रेस्ट पे आपको इसको छोड़ना ही है। आधे घंटे के बाद हम इसको चेक कर लेंगे और ये देखिए, चेक तो क्या करना है, आधे घंटे बाद ये मोगरी बस हमारी सेट हो गई है। तो अब आती है इसको छानने की प्रोसेस। तो इसको मैं पहले एक बर्तन में अलग से निकाल लूँगी और इसी परात में मैं मोगरी छानने का काम करने वाली हूँ, क्योंकि परात होगा तो छानने का काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो जो भी ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ, जो भी टिप्स मैं दे रही हूँ फ्रेंड्स, उन सभी को फॉलो करोगे ना आप, और जो मेज़रमेंट मैंने आपको बताया उससे आप चूरमा बनाओगे तो आपका परफेक्ट चूरमा बन करके तैयार होगा। अब मैंने परात ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ इस तरह की गोल वाली छलनी। आपके पास गेहूँ छानने वाली छलनी हो तो वो ले सकते हैं, वरना इस तरह की गोल छलनी घर पे सभी के मिल जाती है, तो आप इस तरह की छलनी इसमें यूज कीजिए। जमाई हुई मोगरी को इसमें डालना है और हाथों से इस तरह से कभी गोल घुमाना है और कभी आपको इसमें हाथों से थोड़ा सा प्रेस भी करना होगा इस तरह से, ताकि नीचे जो है वो आटा जो है यानी मोगरी जो है वो छन करके नीचे जाए। इन गोल छेद में से जाएगी ना फ्रेंड्स, तो गोल गोल जो है मोगरी का दाना निकल करके आएगा। ये देखिए इस तरह से, ये आटा नहीं है लेकिन गोल गोल मोगरी का दाना है जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से हाथों से इसको गोल गोल घुमाते जाइए और प्रेस करते जाइए। और अगर आपको फ्रेंड्स ये ट्रिक अच्छे से समझ में नहीं आ रही या आपको इसमें टाइम लगने वाला है, तो मैं आपको दूसरा तरीका इसमें बताने वाली हूँ, क्योंकि बड़े पार्टिकल्स होंगे तो वो इस छलनी से नहीं हो पाएंगे। तो बिगनर्स जो हैं वो, या इनके पास अच्छे से छलनी नहीं है, वो इस तरह से कद्दूकस का भी यूज़ कर सकते हैं। बड़े पार्टिकल जो भी हैं उनको आप इस तरह से कद्दूकस पे रखिए, और जिस तरह से हम कद्दूकसी करते हैं सब्जी को, उसी तरह से आप इस बड़े पार्टिकल्स को यानी आटे के जो टुकड़े हैं उनको कद्दूकस कर लीजिए, तो भी आपके नीचे से इसमें बहुत ही मोगरी अच्छी सी छन करके आ जाएगी। तो इसमें आप घिया घसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी जो दादी जी थी वो जब मोगरी का चूरमा बनाती थी तो उनके पास गेहूं छानने की छलनी थी और वो लंबे छेद वाली थी, तो वो उसमें मोगरी बनाते थे और उससे बहुत ही अच्छी जो है मोगरी बन करके तैयार होती थी। उस मोगरी में बड़े बड़े पार्टिकल्स होते थे और बहुत ही इजीली वो काम होता था। लेकिन मोगरी छानने की जो प्रोसेस होती है उसमें सबसे बड़ी फ्रेंड्स बात ये होती है कि जब तक आप मोगरी छान रहे हो और आपके हाथों में दर्द ना हो, तो आपने क्या मोगरी बनाई। यानी सीधा छलनी लिया और आपने उसमें छान दिया और नीचे सीधा आटा निकल करके आ गया, तो वो मोगरी बनाने की प्रोसेस जो है वो सही नहीं है, फिर तो वो आटे का चूरमा हुआ। इस तरह से आपको हाथों से प्रेस करते हुए गोल गोल घुमाते हुए ही इसमें से मोगरी बनानी है। जितना हो सके आप इस छलनी से छानिए, और जब बड़े बड़े पार्टिकल्स आ जाएं जिनको आप इजीली इसमें नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आप कद्दूकसी का यूज़ कर लें। तो इस छानने की प्रोसेस में भी फ्रेंड्स मुझे कम से कम 25 मिनट लगे हैं। जितना आराम से आप इसको करोगे ना, उतना ही अच्छा आपका चूरमा जो है मोगरी का बन करके तैयार होगा। अगर आपको मोगरी का चूरमा खाना है तो फ्रेंड्स इसी प्रोसेस को फॉलो करना होगा, यानी जैसे मैंने बताई है वैसे मोगरी जमानी होगी, और जिस तरह से मैं मोगरी को छान रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको छान करके इसे तैयार करना होगा। तो बस जो भी बड़े पार्टिकल्स थे उनको मैंने इस कद्दूकसी से छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया है, यानी उसकी छोटी छोटी मोगरी बना दी है। और जो बाकी जो ये छलनी में टुकड़े बचे हैं वो गोल गोल टुकड़े हैं, यानी तो मोगरी है, तो इसको मैं डायरेक्ट इसी तरह से इसमें डाल दूँगी। तो ये भैया मोगरी छन करके हमारी तैयार है। तो मोगरी छानने की जो प्रोसेस होती है वो भी बड़ी मेहनत वाली होती है, हाथों में दर्द करवा देती है,
लेकिन अगर इस तरह से मोगरी बनाओगे तो खाने में स्वाद भी वैसा ही आएगा। जितनी मेहनत उतना स्वाद। तो ये एक बार फिर से मैं आपको इसको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, कहीं पे भी आपको आटा नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल मोगरी नज़र आएगी। ये चीज़ मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी घरों में ये मोगरी का चूरमा पहले बचपन में खाया था और मैं सोचती थी ये इस तरह का आटे जैसा क्यों है। तो अब आती है मोगरी को सेकने की प्रोसेस। तो कढ़ाई में मैंने डाला है आधा बड़ा चम्मच घी और फिर इसमें डाल देनी है बनी हुई सारी मोगरी। अब यहाँ पे भी कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात ये है कि मोगरी को हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे सेकना है। दूसरी बात ध्यान रखने वाली ये है कि मोगरी में आप अगर इस समय पर घी नहीं डालो तो आपको ये घी चाशनी में डालना होगा। इससे क्या होगा कि जब हमारा चूरमा बन के तैयार होगा तो वो चिपचिपा नहीं होगा। पार्टिकल जो है वो आपस में चिपकेंगे नहीं, एकदम खुले खुले रहेंगे। और तीसरी कि मोगरी किस सिक गई है इसका हमें पता कैसे चलेगा, तो वो आपको मैं आगे बताऊंगी। तो इसे स्लो फ्लेम पर आप कम से कम 15 मिनट के लिए इसे सेकिए। पंद्रह मिनट के बाद देखिए मोगरी में आपको कुछ अंतर लग रहा होगा। यानी पहले जो पार्टिकल्स थे जो आपको गीले गीले से थोड़े चिपके लग रहे थे, वो अब दाने एकदम खुल चुके हैं। तो पहली पहचान की चीज़ ये होती है कि दाने खुल चुके हैं। ये देखिए एक एक दाना अलग है। और दूसरा है कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगी है। और तीसरा, जो मोगरी सिक गई है इसका पता करना है, तो उसके लिए लेना एक बर्तन और उसमें डालनी है ये मोगरी। इस मोगरी को जब हम डाल रहे हैं तो इसमें दानों के गिरने की आवाज़ आ रही है, यानी हमारी मोगरी जो है परफेक्ट सिक करके तैयार हो गई है। तो मोगरी सिक गई है, इसे मैं अलग बर्तन में निकाल दूंगी और ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। अब उसी कढ़ाई में मैं लूँगी 1 कटोरी गुड़ और इसमें डालूँगी आधा कटोरी पानी और इसकी चाशनी बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे भी ध्यान रखने वाली बात है, हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, कोई चिपचिपी गाढ़ी चाशनी कुछ भी नहीं बनाना है। बस चाशनी में एक उबाल आना है अच्छे से और गैस को बंद कर देना है। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपने अगर पहले घी मोगरी को सेकते टाइम नहीं डाला है तो यहाँ 1 चम्मच घी डाल दीजिए, ठीक है। और लगे आपको कि नहीं मेरा मोगरी में घी कम है, मोगरी आपस में चिपक रही है, तो भी यहाँ पे 1 चम्मच घी डाल दिए। और अब इसमें डाल देंगे चौथाई चम्मच इलायची का पाउडर। और ट्रेडिशनल आप मोगरी का चूरमा खाना चाहते हैं, वही स्वाद लाना चाहते हैं, तो इसमें डालने हैं आपको कटे हुए सूखे नारियल के टुकड़े और थोड़ी सी सौंफ। डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर नहीं डालना है फ्रेंड्स, नारियल के इस तरह से टुकड़े ही डालने हैं। और फिर आपको डालने हैं स्वाद के अनुसार, जो भी इच्छा हो आपको वो ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डाल दीजिए। और फिर इसमें डाल देंगे ये मोगरी। सारी मोगरी को इसमें अच्छे से डाल देंगे और अच्छे से चाशनी में मिला देंगे। और फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि पूरी मोगरी इसमें मिला दी है, लेकिन फिर भी चाशनी जो है वो अलग से पड़ी है और मोगरी अलग से पड़ी है, ये तो चाशनी ज़्यादा हो गई। तो घबराइएगा नहीं फ्रेंड्स, ये जो चाशनी जो है वो मोगरी के दाने इसको सोक कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी चाशनी बराबर होगी, यानी 1 कटोरी गुड़ है, आधा कटोरी पानी। 10 मिनट का रेस्ट करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। 10 मिनट के बाद देखिए कहीं पे भी आपको कोई चाशनी नज़र आ रही है नहीं ना, तो यानी हमारा मोगरी का चूरमा जो है वो बन करके तैयार है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से सारी ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करने के बाद आप मोगरी का चूरमा बनाकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका चूरमा जो है कैसा बना और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।